कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, और इस अध्याय का नाम है अध्याय 3, जिसका नाम है कर्म योग। इसके हम लोग 34 नंबर श्लोक पे चर्चा कर रहे थे लास्ट टाइम। पिछले 2 दिन से 34 नंबर श्लोक पे हम लोग चर्चा किए। इसी चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवसमागच्छेत् तौ हि यस्य परिपन्थिनः। कि इंद्रियों के विषय वस्तु के प्रति स्वाभाविक रूप से राग और द्वेष होता है। और राग द्वेष ये क्या है, हमने विस्तार से चर्चा किया। तो भगवान इसमें बोल रहे हैं, उसके जो भी आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं उनको इसके वश में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये स्टम्बलिंग ब्लॉक्स हैं, बाधक हैं किसी व्यक्ति के लिए आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने के लिए। तो इसके तात्पर्य हम थोड़ा सा पढ़े थे। अब आगे, और अभी तक हमने तात्पर्य में ये चर्चा किया था, प्रभुपाद जी वर्णन किए कि ये भौतिक शरीर है जिसमें इंद्रियां हैं। तो इंद्रियां जो है स्वाभाविक रूप से उनकी उनके जो डिमांड्स होते हैं, जो जरूरत है इंद्रिय तृप्ति, हाँ, तो वो पूर्ण रूप से खत्म नहीं की जा सकती है। इंद्रिय की विषय वस्तु तो उसको चाहिए ही। इसीलिए शास्त्र रिकमेंड करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन देते हैं कि इंद्र तृप्ति पूरी तरह से ना करना, ऐसा नहीं बोला गया है शास्त्रों में। वर्जित नहीं है इंद्र तृप्ति करना, लेकिन उसको रेगुलेट करना चाहिए। तो इसके बारे में कल हमने चर्चा किया था। As long as the material body is there, the necessities of the material body are allowed, but under rules and regulations. कि जब तक ये भौतिक शरीर है, तो भौतिक शरीर की जो जरूरतें हैं, इंद्रियों को संतुष्ट करने की जो आवश्यकताएं हैं, हर एक प्रकार की इंद्रियां, वो तो आवश्यक है, वो तो जरूरत है। जैसे जीवा मिला है तो खाना तो पड़ेगा ही। लेकिन शास्त्र बोलते हैं कि आप खाइए, लेकिन नॉनवेज मत खाइए। जो अलाउड है, पत्रम पुष्पम फलम तो यम भगवान गीता में बोलते हैं, वो उसको उसका सेवन करना चाहिए और भगवान को अर्पण करके करना चाहिए। इस प्रकार के हर प्रकार की इंद्रियों का इस्तेमाल अगर कोई शास्त्र विधि से करता है तो वो फंसने की बजाय बल्कि वो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकता है। एंड yet and yet we should not rely upon the control of such alliances. One has to follow those rules and regulations unattached to them, because practice of sense gratification under regulations may also lead one to go astray, as much as there is always the chance of an accident even on the royal roads. तो हालांकि शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों में ऐसे लोग जो इस संसार में अभी बद्धावस्था में, हम सब के लिए, हम सब जो बद्धावस्था में हैं, तो उनके लिए शास्त्र नियम बनाए गए हैं ताकि हम रेगुलेटेड वे में सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हुए, पाप कर्मों से बचते हुए भगवान के आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ सके। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार के रेगुलेशन को ही सब कुछ मान करके केवल इंद्र तृप्ति के लिए ही लगा रहेगा, तो वास्तव में वो वास्तविक लाभ नहीं उठा पाएगा। जैसे उदाहरण बताया गया है कि जो हाईवेज बनाए जाते हैं ताकि लोग स्मूथली एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकें, ज़्यादा ट्रैफिक का सामना ना करना पड़े और जल्दी पहुंच सके। लेकिन अगर कोई वहां पे भी केयरफुल नहीं है
तो हाईवे में भी एक्सीडेंट होने के चांस होते हैं। उसी प्रकार से जो रेगुलेटेड तरीके से शास्त्र के नियम के अनुसार जो इंद्र तृप्ति अलाउ किया भी गया है, उसको भी अगर कोई करता है, लेकिन जो मुख्य चीज है उसको ध्यान में ना रखते हुए करेगा, तो भी वो संसार में फंस सकता है। एक्सीडेंट हो जाना मतलब वापस से भौतिक बंधन में फंसे रह जाना। जैसे उदाहरण के लिए इसी तात्पर्य में प्रभुपाद जी उदाहरण दिए विवाह संस्कार का। तो पहला आश्रम तो होता है ब्रह्मचारी आश्रम। तो ब्रह्मचारी आश्रम में स्टूडेंट लाइफ बोलते हैं उसको। 5 साल, 8 साल, 10 साल की उम्र में अलग अलग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये 3 कैटेगरी के स्पेशली बच्चे जाते थे गुरुकुल में ट्रेनिंग करने के लिए। तो ब्रह्मचारी आश्रम उनके लिए है। तो वहाँ पे स्ट्रिक्ट ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, वैदिक शिक्षा प्राप्त करते थे। और उसमें से जो कुछ होते थे जो इंद्रिय संयम नहीं कर सकते हैं, तो गुरु की आज्ञा से फिर वो ब्रह्मचारी आश्रम से निकल के विवाह करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। और अगर कुछ लोग ऐसे होते थे, स्पेशली ब्राह्मण इस कैटेगरी में होते थे, अगर ब्राह्मण कुछ ऐसे ब्राह्मण हैं जो कि इंद्रियों को संयम कर सकते हैं और इसी प्रकार से जीवन को व्यतीत कर सकते हैं, तो वो डायरेक्ट ब्रह्मचारी आश्रम से ही पूरा जीवन व्यतीत करते हैं भगवान की सेवा में। उसके पश्चात फाइनली संन्यास लेकर के भगवान के धाम चले जाते हैं। लेकिन जो इंद्रियों को संयमित नहीं कर सकते हैं, तो फिर उनके लिए ये शास्त्रों के अनुसार फिर वो गृहस्थ आश्रम में जा सकते हैं, जहाँ पे भी वो बंधन में नहीं फंसेंगे अगर वो गृहस्थ आश्रम में जाते हैं तो। जैसे कल हम इसके ऊपर विस्तार से चर्चा किए थे ऑलरेडी कि गृहस्थ आश्रम का मतलब क्या होता है। गृहस्थ आश्रम का मतलब होता है कि भगवान को केंद्र में रख करके सभी जो पूरी फैमिली है, हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, इस प्रकार से जीवन यापन करते हैं कि भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सके, तो उसको गृहस्थ आश्रम बोलते हैं। तो वो एक हाईवे से कंपेयर किया गया। तो अगर कोई मुख्य उद्देश्य को ध्यान में नहीं रखेगा कि मैं गृहस्थ आश्रम में हूँ, लेकिन उद्देश्य है भगवान कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ना, इसको अगर भूल जाएगा तो वो गृहस्थ आश्रम में भी रहते हुए फंस सकता है। वापस से उस इंद्र तृप्ति में अगर जाएगा तो वापस से वो इस संसार में फंसने के चांस रहेगा। इसीलिए इसी को ध्यान में, इस प्रकार का विचलन ना उत्पन्न हो, व्यक्ति ना फंसे, इसी के लिए गृहस्थ आश्रम के इमीडिएटली बाद वानप्रस्थ आश्रम बनाए गए हैं। जो ब्रह्मचारी आश्रम में होते हैं, जो गृहस्थ आश्रम में नहीं जाते हैं, तो उनके लिए वानप्रस्थ आश्रम का जरूरत नहीं है। वो डायरेक्ट जो है संन्यास आश्रम से भगवान के धाम जा सकते हैं। लेकिन वानप्रस्थ आश्रम बनाया इसीलिए गया है ताकि जो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अपना गृहस्थ का जीवन व्यतीत करें। लेकिन किसी भी प्रकार से जीवन व्यतीत करते हैं तो कहीं ना कहीं आसक्ति, भौतिक आसक्ति तो आ ही जाती है, फैमिली के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, धन संपत्ति के प्रति, अपना जो प्रॉपर्टी है उसके प्रति। तो उस आसक्ति जो डेवलप हो चुकी है, विकसित हो जाती है, तो उस आसक्ति से मुक्ति कराने के लिए फिर वानप्रस्थ आश्रम बनाया गया है। जिसमें वानप्रस्थ आश्रम में मुख्य चीज होती है तपस्या करना। तपस्या कैसी? तपस्या मतलब होता है कि उस आश्रम में व्यक्ति फिर ज्यादा फोकस करता है भगवान के ही लिए। वो अलग अलग तीर्थ स्थानों में भ्रमण करता है, वहां पे जाके साधुओं का संग करता है, साधुओं से श्रवण करता है। और इस तरह से वानप्रस्थ आश्रम कुछ समय व्यतीत करने के बाद जब वो महसूस करता है कि अभी आसक्ति नहीं है, तब वो संन्यास लेने के भी योग्य हो जाता है। तो ये वर्णाश्रम धर्म के प्रिंसिपल के अनुसार है। हालांकि वर्णाश्रम सिस्टम इस प्रकार से सिस्टमेटिकली अभी नहीं है, तो इसलिए प्रभुपाद जी ने हमारे जो इस्कॉन के से जुड़े हुए भक्त हैं, चाहे ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, सन्यासी हो, कोई भी हो, तो गृहस्थ आश्रम में भी अगर कोई भक्त है तो प्रभुपाद जी ने यही प्रिंसिपल बताया है कि वो नियमित रूप से मंगला आरती करे, 16 माला का कम से कम जप करे, और जितनी भी सेवा है सेवा अर्पण करे। तो इस माध्यम से वो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी जो आसक्ति विकसित होती भी है, जो चांसेस रहता भी है, तो वो इस प्रकार से भगवान के डायरेक्ट सेवा में और भजन श्रवण कीर्तन में लगने से वो आसक्ति नहीं विकसित हो पाएगी। तो उनको अलग से वानप्रस्थ आश्रम के लिए आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन वानप्रस्थ आश्रम का जो एक बेटर वर्जन है वो है कि इस्कॉन मंदिर के आसपास जो रहते हैं, तो वो फिर अपना जीवन ज्यादातर समय फिर भगवान इस्कॉन मंदिर में आकर के भक्तों के मार्गदर्शन में रह करके सेवा कार्य में लगा सकते हैं। तो वो भी वानप्रस्थ आश्रम के जैसा माना जाता है। तो although they may be very carefully maintained, no one can guarantee that there will be no danger even on the safest road। इस प्रकार से इंद्र तृप्ति जो है हमेशा रिस्क उत्पन्न करता है, रिस्क तो रहता ही रहता है,
क्योंकि कोई व्यक्ति इस संसार में, हम लोग हैं बद्ध जीव हैं, बद्धावस्था में जो हैं, तो स्वाभाविक प्रवृत्ति इंद्र तृप्ति के प्रति होने के कारण शास्त्रों में कुछ लाइसेंस दिया गया है, छूट दिया गया है कि ठीक है, आप पूरी तरह से अभी इंद्र तृप्ति को नहीं त्याग कर सकते हैं अचानक से, तो आप करिए, लेकिन इस नियम का पालन करते हुए करिए। लेकिन वो नियम का पालन करते हुए भी अगर कोई इंद्र तृप्ति में लगा हुआ है, लेकिन मुख्य उद्देश्य को अगर ध्यान में नहीं रखेगा, भूल जाएगा, तो चांसेस है कि वो वहां से भी उसका पतन हो सकता है, भले ही वो धार्मिक तरीके से इंद्र तृप्ति में लगा हुआ है। और इसका प्रमाण हम देखते हैं, भारतवर्ष में कई लोग हैं जो बहुत धार्मिक होते हैं, सात्विक होते हैं और पाप नहीं करते हैं, लेकिन जो मुख्य उद्देश्य है ये सब धर्म के नियम को पालन करने का, ये जो रेगुलेटेड वे में सेंस ग्रेटिफिकेशन इंद्र तृप्ति दिया गया है, नियम कानून को पालन करते हुए शास्त्र विधि अनुसार इंद्र तृप्ति का जो प्रयोजन बनाया गया है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि हम धीरे धीरे इंद्र तृप्ति की भावना से मुक्त हो जाएं और भगवान कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति विकसित करें। ये मुख्य उद्देश्य है। लेकिन अगर कोई इस मुख्य उद्देश्य को भूल जाता है और केवल धार्मिक तरीके से ही इंद्र तृप्ति में लगा रहता है, तो भले पाप नहीं करेगा, लेकिन वो इंद्र तृप्ति की भावना में हमेशा आसक्ति बनी रहेगी और इस प्रकार से वो बंधन से मुक्त नहीं हो पाएगा, उसको वापस से फिर जन्म लेना पड़ जाएगा। इसीलिए ये उदाहरण दिया जा रहा है कि यहाँ तक कि सेफेस्ट रोड हाईवे भी है, रॉयल रोड्स भी है, वहां पे भी अगर कोई रिस्क, अगर केयरफुल नहीं है तो एक्सीडेंट हो सकता है, वो फंस सकता है। The sense enjoyment spirit has been current a very long time owing to material association। इसका कारण क्या है? ये जो इंद्र तृप्ति की भावना है, ये बहुत बहुत कई कई जन्मों से ये प्रबलता पूर्वक इस संसार के बद्ध जीवों के हृदय में है। इसीलिए स्लाइट केयरलेसनेस, थोड़ा भी अगर कोई असावधानी हो, असावधान होता है, असावधान होना मतलब मुख्य उद्देश्य कि भगवत प्राप्ति करना हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है, इसको अगर भूल जाता है तो चांसेस है कि वापस से अपने जो पुरानी प्रवृत्तियां हैं, जो कि कई जन्मों से बनी हुई, उसमें फंस सकता है व्यक्ति। Therefore, in spite of regulated sense enjoyment, इसीलिए रेगुलेटेड यानी शास्त्र विधि अनुसार जो इंद्र तृप्ति प्रदान किया गया है, उसको रेगुलेट करके दिया गया है, उसमें भी देयर इज एवरी चांस ऑफ फॉलिंग डाउन, उसमें भी पतन होने का रिस्क रहता है। Therefore, any attachment for regulated sense enjoyment must also be avoided by all means। इसीलिए किसी भी प्रकार का जो शास्त्र विधि के अनुसार जो इंद्र तृप्ति प्रदान किया गया है, छूट दिया गया है, उसके प्रति भी आसक्ति को छोड़ देना चाहिए, उसके प्रति भी आसक्त नहीं रहना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए, शास्त्र विधि के अनुसार रेगुलेटेड सेंस एंजॉयमेंट मतलब शास्त्र रिकमेंड करते हैं कि आप ठीक है, प्रॉपर तरीके से विवाह संस्कार करिए, विवाहित जीवन में रहिए, आपके पत्नी है, बच्चे हैं, माँ बाप है, तो पूरा एक फैमिली का सेटअप है जिसमें आपकी जितने भी प्रकार के अलग अलग प्रकार की इंद्र तृप्ति हैं, तो उसकी पूर्ति भी की जाएगी और धार्मिक तरीके से कुछ रेगुलेशन भी लगाया गया है। तो इस प्रकार से ये अलग अलग धर्म बताए बना दिए गए हैं शास्त्रों में, मातृ धर्म, पितृ धर्म, पुत्र धर्म, पत्नी धर्म, पति धर्म, तो फैमिली के प्रति या फिर देश समाज के प्रति, तो भौतिक स्तर पे भी ये धर्म को बनाया गया है शास्त्रों में, ताकि हम पाप ना करें, इंद्र तृप्ति को पूरा खुलेआम इंद्र तृप्ति ना करें, नहीं तो जानवर जैसे बन जाएंगे। तो रेगुलेट करने के लिए ये धर्म शास्त्रों ने बनाए हैं, भौतिक धर्म जिसको बोलते हैं। लेकिन कुछ लोग इस भौतिक धर्म से इतना आसक्त हो जाते हैं कि जब भगवान कृष्ण की भक्ति सामने आती है तो बोलते हैं कि नहीं नहीं, शास्त्र में तो बोला गया है कि ये भौतिक धर्म करना जरूरी है, मातृ धर्म, पितृ धर्म, पति धर्म, पत्नी धर्म, ये धर्म है। जैसे आज सुबह ही ये प्रश्न उठा था कि अगर हमारे पति मना करते हैं कि आप नाम जप मत करो, तो हमको तो पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्योंकि पत्नी का धर्म है, शास्त्र बोलते हैं कि पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। हाँ, तो फिर हम नाम जप कैसे करें, वो तो उचित नहीं होगा। तो ये उसी प्रकार की बात हो गई कि अटैचमेंट फॉर रेगुलेटेड सेंस एंजॉयमेंट, शास्त्र विधि जो शास्त्र हमको भौतिक धर्म प्रदान किए हैं, तो उसका उद्देश्य को भूल जाना, उद्देश्य को भूल जा करके केवल उस जो बताया गया है कि धर्म ये धर्म है, और उसी पे जो है आसक्त हो जाना और अंतिम उद्देश्य को भी भूल जाना। तो इसको बोलते हैं कि ये होता है रिचुअलिस्टिक बन जाना। इंग्लिश में रिचुअलिस्टिक बोला जाता है, हिंदी में कैसे बोलेंगे, कर्मकांडी भी बोल सकते हैं, जैसे कर्मकांडी हो जाना। जैसे कि उदाहरण के लिए एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताऊं तो शायद समझ पाएंगे। एक बार एक
घर पे विवाह हो रहा था। तो जब विवाह के टाइम पे देखा गया कि एक बिल्ली है बहुत परेशान कर रही है, तो विवाह करने में बाधा उत्पन्न हो रही है। तो जो वहाँ के बड़े बुजुर्ग लोग थे, वो माता, तो क्या की कि वो बिल्ली को एक जगह करके उसके ऊपर एक टोकरी से उसको ढक देती है, उसके ऊपर पत्थर रख देती है कि कम से कम जब तक ये विवाह चलेगा इसको अंदर पैक कर दो, परेशान करती है। तो ऐसे ढक दिया। अब जो नई नई दुल्हन जिसका विवाह हो रहा था वो देखी ये सब। हाँ, तो देखी कि अच्छा, विवाह में जो है यज्ञ चल रहा है, और वहीं बाजू में पंडित जी के बाजू में थोड़ी दूर पे एक बिल्ली को लाया गया और टोकरी से ढक के रखा गया है उसके ऊपर पत्थर। तो उसको उसको उद्देश्य नहीं पता था कि क्यों ऐसा किया गया है। तो उसने फिर अगली बार से जब वो बड़ी हुई, तो जब भी वो भी उसने जो भी विवाह कराया, तो वो बिल्ली बाहर से बुला करके टोकरी में ढक करके रखती थी। यानी उसको लगा कि ये भी एक विवाह संस्कार का, ये धर्म का एक ये भी नियम है, ये करना होता है। तो इसको बोलते हैं कि पीछे के उद्देश्य को भूल जाना और केवल जो रिचुअल बताया गया उसी के ऊपर आसक्त होकर के वो कार्य करते रहना। तो उसी प्रकार से संसार में जो शास्त्र, जो भौतिक स्तर के शास्त्र हैं, भौतिक स्तर पे जो शास्त्र हमको धर्म सिखाते हैं, उसका मूल उद्देश्य ये है कि हम जानवर से ऊपर उठ करके एक अच्छे मनुष्य बन जाएं। लेकिन जो मुख्य उद्देश्य है केवल मनुष्य बनना बस नहीं है, जानवर से अच्छा बेटर वर्जन हो जाना, फिर अल्टीमेटली भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त करना है। तो इसीलिए अर्जुन के साथ यही दुविधा हो रही थी। अर्जुन जो है इस भौतिक स्तर के जो धर्म है, भौतिक धर्म है, उस पे आसक्त हो गया था, और उसके कारण जो कृष्ण के प्रति अपना जो वास्तविक धर्म है उसको पालन करने के लिए मना कर रहा था। इसलिए भगवान को ये सब पूरा ज्ञान देना पड़ा। भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं इसीलिए कि तो ही अस्य परिपंथ नो अर्जुन, तुम ये जो इंद्र तृप्ति के प्रति आसक्त हो रहे हो, इंद्रिय इंद्रियार्थे राग द्वेष व्यवस्थित हो, इसके वश में मत आओ, ये तुम्हारे लिए बाधक है, इसके ऊपर उठो। जो तुम धर्म की बातें कर रहे हो वो धर्म है, शास्त्रों में दिया है, लेकिन वो नीचे स्तर के शास्त्र हैं, भौतिक शास्त्र हैं, भौतिक धर्म है, वो मुख्य नहीं है। मुख्य उद्देश्य क्या है उनके, वो बस एक स्टेप बनाया गया है, उसी को बस लेके बैठ जाओगे तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे। इसलिए ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है कि हालांकि शास्त्रों में इंद्र तृप्ति को रेगुलेट करने के लिए कुछ छूट दिया गया है, लेकिन वो मुख्य उद्देश्य नहीं है। मुख्य उद्देश्य है कि फाइनली हमको हर प्रकार की भौतिक वासना इंद्र तृप्ति से मुक्त होना है, और कि भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित होना है, पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित बनना है। तभी हम आशा कर सकते हैं कि हम इस भौतिक जगत से मुक्त हो जाएंगे। अन्यथा पुनरअपि जन्म पुनरअपि मरणम, एक भी अगर भौतिक आसक्ति बनी रहती है किसी के भी व्यक्ति, किसी भी के हृदय में, भले ही वो कितना धार्मिक क्यों ना हो, सात्विक क्यों ना हो, पाप भले ही ना करे, लेकिन अगर कोई भी भौतिक जगत के प्रति आसक्ति है तो उसको वापस से जन्म लेना पड़ेगा। और जन्म लेना मतलब फिर से रिस्क है, फिर कोई भरोसा नहीं कि वापस से वो जो है पुण्य ही करेगा, धर्म का पालन करेगा, क्योंकि इंद्र तृप्ति की भावना अभी भी बनी हुई है। वापस से जन्म मिलेगा तो फिर से पाप भी कर सकता है और फिर से फंस सकता है। तो इस प्रकार से कभी पाप करता है तो नीचे जाता है, कभी पुण्य करता है तो ऊपर जाता है, स्वर्ग प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से चक्कर काटता रहता है व्यक्ति, काटता रहता है। कब तक? जब तक इस प्रकार की आसक्ति बनी रहती है इंद्र तृप्ति के प्रति, या शास्त्र विधि अनुसार रेगुलेटेड जो सेंस ग्रेटिफिकेशन उसके प्रति भी आसक्ति बनी रहेगी, तब तक इस संसार से मुक्ति का संभावना नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी ओर, बट अटैचमेंट टू कृष्ण कॉन्सियसनेस और एक्टिंग ऑलवेज इन द लविंग सर्विस ऑफ कृष्णा डिटैचेस वन फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ सेंसरी एक्टिविटीज। तो ये जो भौतिक जगत की इंद्रिय तृप्ति के प्रति जो आसक्ति को खत्म करना है, ये हमारे लिए हो सकता है संभव ना हो, ये मुश्किल हो। लेकिन अगर कोई कृष्ण के प्रति आसक्त हो जाता है और कृष्ण भावना भावित बनने का प्रयास करता है, और ये प्रयास करता है कि हमेशा कृष्ण के प्रति प्रेममय सेवा कैसे अर्पण करें, तो ऑटोमेटिकली स्वाभाविक रूप से वो स्वतः ही इस प्रकार की इंद्र तृप्ति की भावनाओं से मुक्त हो जाएगा। इसलिए therefore no one should try to be detached from Krishna consciousness at any stage of life. The whole purpose of detachment from all kinds of sense enjoyment, sense attachment is ultimately to become situated on the platform of Krishna consciousness. इसीलिए ये इंस्ट्रक्शन है, फाइनल इंस्ट्रक्शन है, भगवान दे रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति में हमको कभी भी कृष्ण के प्रति जो आसक्ति है, कृष्ण के प्रति जो भक्ति के अंग है, उसको नहीं त्यागना चाहिए। कभी भी कुछ भी हो जाए, किसी भी अन्य प्रकार के धर्मों को त्यागना पड़े तो त्याग देना चाहिए। हाँ, क्योंकि अन्य प्रकार के जितने भी धर्म हैं वो तभी तक हमको पालन करने की आवश्यकता है जब तक वो हमको सहायक होते हैं भगवान के प्रति हमारे धर्म को पालन करने के लिए। अन्यथा वो केवल एकमात्र जो है
यूजलेस एंडेवर हो जाता है, भागवत में जैसा ये वर्णन है। श्रम एव ही केवलम, कितने भी प्रकार के भौतिक स्तर के धर्म कोई कितना भी पालन करे अच्छे तरीके से, लेकिन वो केवल यूजलेस एंडेवर हो जाता है, श्रम एव ही केवलम हो जाता है, अगर वो कृष्ण के प्रति जो हमारा वास्तविक धर्म है उसको पालन नहीं करता है। यस आंचल माता जी, आपका प्रश्न है, आप पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आप अभी आपने बताया कि हम कुछ पाप करेंगे तो फिर से जन्म लेना पड़ेगा, तो क्या हम अभी भक्ति कर रहे हैं, तो फिर क्या हमको वैष्णव के घर में जन्म मिल सकता है भक्ति को और आगे बढ़ाने के लिए? यस डेफिनेटली, अगर कोई भक्ति करता है, तीव्रता से भक्ति करता है, तो ये भी संभावना पूरी है कि वो इसी जन्म में भगवान के धाम को जा सकता है, उसको वापस से जन्म ना लेना पड़े। लेकिन अगर किसी कारणवश कुछ बच गया, पूरा नहीं हो पाया, या कुछ भौतिक जगत में कुछ आसक्ति रह गई, तो उसको किसी न किसी वैष्णव परिवार में जन्म मिल जाता है। इसका प्रमाण भगवन गीता में खुद बोलते हैं 6 चैप्टर में। इसलिए कभी भी भक्ति में तो आंख मूंद के भी अगर कोई भक्ति मार्ग का पालन कर लेगा, तो भी उसका फायदा ही फायदा होना है। ये भागवत में ये भी बताया गया है 11वें स्कंद में, कि भक्ति मार्ग ऐसा है कि आंख मूंद के भी अगर कोई चलता है इसमें, तो भी उसका नुकसान नहीं हो सकता है। बाकी में कर्म योग, ज्ञान योग, इसमें नुकसान भी होते हैं अगर अच्छे से कोई पालन नहीं किया तो। ओके।